राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है कि हमें तुलसी माता को कैसे तोड़ना चाहिए, मतलब कि तुलसी माता के पत्तों को किस तरह से हमें तोड़ना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी माँ का ध्यान करते हुए हाथ जोड़े और उनसे अनुमति हमें लेनी चाहिए। तुलसी का हमारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान है, क्योंकि तुलसी जो माता है वह हमारी कृष्ण जी की बहुत प्रिय है। बिना तुलसी पत्र के हमारे कृष्ण जी कभी भी उनका भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही अपने स्नान वगैरह में वे मतलब स्नान तक भी वे अपना स्वीकार नहीं करते हैं। जब वे श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार के समय भी वे अपने मस्तक के ऊपर तुलसी लगवाते हैं। तो देखा आपने तुलसी का कितना महत्व है हमारे जीवन में, और यहाँ तक कि तुलसी को औषधि के रूप में भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों बस यही है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले हमें बस ये जान लेना चाहिए कि हमें तुलसी के पत्तों को किस तरह से तोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो आप तुलसी माता का ध्यान कीजिए, हाथ जोड़िए और उनसे अनुमति हमें लेनी चाहिए। कभी भी सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है। सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को फेंकने की बजाय किसी पवित्र नदी में आप बहा सकते हैं, यदि आपके वह किसी काम की नहीं है। तो कई बार तुलसी की पत्तियां झड़ जाती हैं तो वह हमारे किसी काम की कई बार नहीं रहती हैं, तो आप उसको इधर उधर फेंकने की बजाय किसी नदी में जल प्रवाह कर सकते हैं। अब यही आता है कि तुलसी को कैसे तोड़ें। तो कभी भी तुलसी माता को नाखूनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी नाखूनों से तुलसी माता को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि हमेशा उंगलियां के पैरों की मदद से, मतलब जो उंगलियों के पोरों होती हैं, पोरे जो आगे हमारे पोरे होते हैं ना उंगलियों के, उनकी मदद से ही हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। हमें कभी भी नाखूनों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारी उंगलियों की टिप्स होती हैं ना, जैसे पोरे भी कहते हैं इनको, उनसे आप तोड़ सकते हैं। कई लोगों के घर में काफ़ी खुली जगह होती है, ऐसे में यहाँ पर गमले में तुलसी का पौधा लगाने के बजाय हमें ज़मीन में लगाना चाहिए। तो तुलसी का पौधा इस तरह से आप लगा भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अब बात आती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ते समय हमें क्या बोलना चाहिए। आप सिंपल सा मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम नमो तुलसी देवी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, तुलसी देवाई देवी माताए नमः। तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः बोल सकते हैं। मात तुलसी गोविंद हृदयांधकारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते मंत्र का इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। या तुलसी देवी नमो नमः, ये तो बहुत ही इजी और सिंपल सा मंत्र है जो कोई भी बोल सकता है। अगर जीवन में सफलता पाने के लिए महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे ना तो तुलसी माता को आपका इस तरह से सफलता मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। अब बात आती है कि तुलसी को हमें क्या शाम में तोड़ा जा सकता है। तो तुलसी के पत्ते सुबह दिन निकलने से पहले या शाम को अंधेरा होने से पहले ही तोड़ना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि शाम को अंधेरा हो जाता है तो उसके बाद तोड़ने की सोचते हैं, तो इस तरह से हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ना ही तुलसी को हमें एकादशी या अगले दिन द्वादशी तिथि को भी नहीं तोड़ना चाहिए। भले ही तुलसी के पत्ते पिछले दिन या सुबह काटे जाने के कारण सूख गए हों, फिर भी उनका उपयोग देवी देव पूजा में किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास कोई पुराने पत्ते पड़े हों, 1-2 दिन पुराने, तो वह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के पत्र जो होते हैं हमें एकादशी को भी नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन भी हमें तुलसी के पत्र वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार भी दोस्तों तुलसी जी को हर रोज़ जल देना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं रविवार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में भूलकर भी हमें पत्ते वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि तुलसी माता माँ जो होती है प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन हमें कभी भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता भी चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमें तुलसी जी को किस तरह से तोड़ना चाहिए और किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।